जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बिहार के अकाउंटेंट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 2025 का बजट किसने संसद में प्रस्तुत किया? 2025 का बजट किसने संसद में प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। भारत की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2025 का बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार 7वां बजट था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य जो है सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि नमस्ते योजना किससे संबंधित है? नमस्ते योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए जो है नमस्ते योजना क्या है? संबंधित है। सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए नमस्ते योजना का शुभारंभ किया गया है। जो नमस्ते योजना है श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित ट्रेन कहाँ चली? भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित ट्रेन कहाँ चली? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। रेल मंत्रालय ने हरित पहल के अंतर्गत भारत में सौर ऊर्जा से ट्रेन को क्या किया है? चलाया है। जो वो सबसे पहले ये कहाँ पर चला गया है? यह भारत के हरियाणा राज्य में चला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल किस स्थान पर होगा? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल किस स्थान पर होगा? इसका उत्तर होगा लॉर्ड्स लंदन संभावित है। जो है लॉर्ड्स में होगा। जो इसका कहाँ पे पड़ता है? लंदन देश में पड़ता है। पिछली बार 2023 में यह भी यही हुआ था। ठीक है, वो हम लोग जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा प्रयागराज। त्रिवेणी संगम जो है प्रयागराज राज्य जिले में है, जो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। त्रिवेणी संगम जो है गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का क्या है? संगम है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 1975 में छोड़ा गया था। यह कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जब 1965 में युद्ध चल रहा था, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील
कौन सी है? इसका सही आंसर होगा वूलर झील। वूलर झील को हम लोग क्या कहते हैं? मीठे पानी की झील कहते हैं। जो वूलर झील है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। जो ये किलोग्राम है किसमें मापा जाता है? यह एसआई प्रणाली में मापा जाता है। ठीक है। ये जो है एसआई प्रणाली में क्या है? किलोग्राम होता है। ठीक है। सीजीएस पद्धति में किलोग्राम का मात्रक ग्राम होता है। ठीक है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यूएनओ का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यूएनओ का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया था? यूएनओ का गठन किया गया था। जो ये क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय यूएनओ का गठन किया गया था ताकि विश्व में शांति व्यवस्था को बनाया रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा पर्वत जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। जो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की पहली राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू थी जो भारत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो सरोजनी नायडू रही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। इसका जो इस नरसंहार में जो जनरल था उसका क्या नाम था? डायर था। जनरल डायर जो था। इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका क्या नाम था? जनरल डायर नाम था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन कितने हैं? हम लोग 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एसआई प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? एसआई प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह बराबर में होता है एम गुणे में ए। एसआई प्रणाली में न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और यह बराबर में एम ए होता है। बल बराबर में द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को एमीटर में विद्युत धारा को एमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है। और विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि प्रतिध्वनि कितनी दूरी पर सुनाई देती है? प्रतिध्वनि कितनी दूरी पर सुनाई देती है? इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर या उससे अधिक। प्रतिध्वनि जो कितने मीटर दूरी पर सुनाई देती है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर जब कोई आवाज़ परिवर्तित होकर आती है तो हमें वापस वही ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। ध्वनि की गति और समान ध्वनि ध्वनि की गति और समय अंतराल के आधार पर क्या किया जाता है? इसको मापा मापा जाता है।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश निर्वात में कितनी गति से चलता है। प्रकाश निर्वात में कितनी गति से चलता है। प्रकाश जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। तो प्रकाश जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है, जो क्या है सबसे तेज गति है। निर्वात में सबसे प्रकाश की गति क्या होती है, सबसे तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये क्वेश्चन सही नहीं है। इसका क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा और आभासी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और आभासी बनता है, और जो क्या बनता है वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। H2O में 2 अणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, और 1 अणु क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन के होता है। देखिए 2 अणु हाइड्रोजन के होते हैं और 1 अणु क्या होते हैं, ऑक्सीजन के होता है, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देख लीजिए इसका ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। पर सबसे कम परमाणु द्रव्यमान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। और जो है एक क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम धातु होती है। लिथियम जो धातु होती है सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य नमक का रासायनिक नाम में क्या क्या है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। जो साइट्रिक अम्ल जो है क्या है, खट्टे स्वाद के लिए जो है जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि धातु और अधातु में प्रमुख अंतर क्या है। धातु और अधातु में प्रमुख अंतर क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा धातु जो होता है विद्युत का चालक होता है, और अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। धातु में जो क्या होता है विद्युत क्या करती है, प्रवाहित हो जाती है, और अधातु में क्या करती है, धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। धातु का एग्जाम्पल मान लीजिए लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया। इन सब में क्या होता है विद्युत का धारा प्रवाह होता है, जबकि अधातु में विद्युत का धारा प्रवाह नहीं होता। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है अधातु हैं, ठीक है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि खून का शुद्धिकरण शरीर में किस अंग द्वारा होता है। खून का शुद्धिकरण शरीर में किस अंग द्वारा होता है। इसका आंसर होगा वृक्क। खून का शुद्धिकरण वृक्क द्वारा होता है, जो क्या कहता है अपशिष्ट नाइट्रोजन को निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है? मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। जो रिकेट्स रोग होता है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर की हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। रिकेट्स से मानव शरीर की हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का होता है डी ऑक्सी ऑक्सी राइबो एन से न्यूक्लिक न्यूक्लिक, ये मतलब एसिड होता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो इसका क्या करता है, ये डीएनए द्वारा हम किसी के अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी को क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।